लेकिन जी मैं बारह आपको अर्ज कर चुका हूँ कि GDA वाहिद अलायंस है, एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक खड़ा है और हम अभी भी वहीं पे खड़े हैं। कोई दोस्त अगर कभी कोई सोचता है कि किसी कोई पार्टी के अंदर किसी और पार्टी के अंदर जाना है तो हमारी तरफ से किसी की कोई पाबंदी भी नहीं है, लेकिन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बहैसियत अलायंस के पिछला 5 साल से खड़ा है और इंटीरियर सिंध के अंदर अगर किसी ने कोई रेजिस्टेंस दी है तो इस अलायंस ने दी है। हमारे 14 MPs से वो आखिर तक हमारे साथ खड़े रहे, हमारे 3 MNAs थे वो भी आखिर तक हमारे साथ खड़े रहे। तो मैं इस तरह को यही करता हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कि इस वक्त जो सूरत है वो लीडर्स ऑपरेशन के हवाले से मेरे ख्याल में बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है कि टाइम थोड़ा रह गया और उसमें यकीनन इस वक्त जो मेन चीज होगी वो एक आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन होने चाहिए और उसके लिए जो केयरटेकर कैबिनेट फॉर्म हो रही है वो यकीनन हमने अपना एतमाद MQM के अपनी बहन को दिया है और हम तो वो करेंगे कि जी जो GDA की पॉइंट ऑफ व्यू है वो आगे लेके चलेंगी। जाहिर है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारे ऑपोजिशन लीडर की तरफ से होगा और मैं समझता हूं कि इस सारे अमल के अंदर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो बराबर के स्टेक होल्डर्स हैं और हम अपनी ऑपोजिशन के जरिए इंशाअल्लाह बिल्कुल कोशिश करेंगे कि एक ऐसी फेयर केयरटेकर कैबिनेट बने जो कि एक ऐसे मुनसिफाना इलेक्शन की तरफ जाए जिसके नतीजे में सिंध के अवाम के हकीकी मैंडेट निकल के सामने आए। मैं समझता हूँ 2018 के इलेक्शन में सिंध के अवाम की हकीकी मैंडेट सामने नहीं आ सकी। जो कुछ इंटीरियर सिंध में हुआ और जो कुछ कराची में हुआ वो एक कहानी है जिसके ऊपर जो बहुत से तबसरे कर सकते हैं। मैं इस बात में भी आपको जो बिल्कुल कैटेगोरिकली कहता हूं कि हम इस वक्त काफी आगे बढ़ चुके हैं। सिंध के अंदर ऑपोजिशन यूनाइट होने जा रही है। ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली ये बताऊं कि ये इस वक्त शायद जो मामला GDA और MQM तक भी न रहे और भी दोस्त इसके अंदर जो शमूलियत इख्तियार करें। मैं समझता हूं कि ये वक्त है कि 2018 की जो भी सिंध के ऊपर कालक मिली गई थी उसको हम धोने की कोशिश करें और यकीनन मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये धुलेगी और यकीनन हमारी नजर में जो हमारी ऑपोजिशन लीडर है पूरे ऑपोजिशन का जो बयानिया है वो हुकूमत के सामने। साहब ये बताइएगा कि आपके खानदान पे भी ये कहा जा रहा है कि शायद आप भी पीपल्स पार्टी में चले जाए, मौजम अब्बासी भी चला जाए, तो सिंध तो सबूरी पीपल्स पार्टी की होगी तो अपोजिशन कौन करेगा? मैं GDA का सेक्रेटरी जनरल हूं, मैं GDA के साथ खड़ा हूं। इस सारे अमल के अंदर जो ऑपोजिशन हमने दिखाई है उनको उनके घर में हमने उनको शिकस्त दी हुई है। हमारे पास कोई उनका एहसास नहीं है। हमने उनके घर के अंदर जो समझते हैं कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है 2 दफा हुकूमत के अंदर उनको शिकस्त दी हमने। जब वो हुकूमत में थी सब कुछ उनके पास था, कोई कहीं नहीं जा रहा। इंशाअल्लाह बेशतर लोग जो है ऑपोजिशन के साथ खड़े हैं, GDA के साथ सिंध में खड़े हैं। जिस दोस्त को अगर अपनी बदलनी है तो हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आप सिर्फ जो है मामला को आगे बढ़ने दें। इनको पता लग जाएगा कि जब इनकी हुकूमत खत्म हो तो इनको ये पता लग जाएगा कि इनके बंदे कहां खड़े। ये भी इनको आपको मैं आज बताता चल रहा हूं कि इनको भी पता लगे इनके बंदे कहां खड़े। तो आप वक्त चलने दें, इंशाअल्लाह 2018 रिपीट नहीं होने देंगे। 2023 बिल्कुल नया साल होगा और जब भी इलेक्शन होंगे आपको यकीन नजर आएगा कि सिंध इस वक्त बदल चुका है। 15 साल की जो कुछ हुआ है सिंध के साथ किसी भी हवाले से नहीं। मैं आप कई दफा बात कर चुका हूं। इंशाअल्लाह मैं आपको यही कह सकता हूं कि 2023 और 24 का सिंध बिल्कुल बदला हुआ सिंध आपको मिलेगा। आपने जिस तरह सदर बाजी साहब ने जिस तरह जिक्र किया कि दीगर लोग भी शामिल होंगे तो मौलाना फजलुर रहमान GDA के साथ मुलाकात की MQM भी सिंध में जो नया अपोजिशन अलायंस बन सकता है मुजाहिदा अलायंस है, तो मौलाना फजलुर रहमान भी इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ ऑन बोर्ड है? हमारी मौलाना फजलुर रहमान साहब से बहुत देरीना और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं JUI से। और अभी लास्ट में फारूक भाई और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमने इस्लामाबाद में मौलाना साहब से मुलाकात भी की थी। यहाँ की लोकल की जो उनकी लोकल क़यादत है उससे भी हमारी मुलाकात है और ये एंटाई पीपल्स पार्टी जितनी भी कुव्वतें हैं वो आपस में जमा हो रही है। अभी रिसेंटली तो GDA से मौलाना साहब की मुलाकात हुई है, लेकिन हमारी भी मुलाकात हो जाएगी और हम अभी आगे के मराहिल जो है वो हम तय करेंगे। एंटाई पीपल्स पार्टी जितने भी लोग हैं अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल ये होना चाहिए और ये होगा इंशाअल्लाह। कन्वीनर है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और वो कई बार ये भी कह चुके हैं कि सिंध कोई मामला नहीं है, सिंध सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। तो GDA समझती है कि सिंध एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, इसमें MQM के साथ जो MQM का एक नया मुतालबा भी कि नया सूबा भी बनेगा सिंध में, उसकी भी सपोर्ट की जाएगी।
पीर साहब वगैरह का एक स्लोगन है, मुत्तहिदा सिंध मजबूत पाकिस्तान। सर ये बताएं कि एक तो हमेशा जब भी 5 साल पूरे होते हैं तो एमक्यूएम और पीपुल्स पार्टी गठजोड़ करके अपना कोई निगरान सेटअप लाते हैं। इस दफा आपको क्या लगता है कि आप उन पर भरोसा करेंगे कि ये जो है वो अपना निगरान सेटअप कोई गैर जानबूझ होगा और आपका जो है वो आप उस पर एतबार करेंगे? हमेशा फंक्शन की जो है वो जीडीए को जो है वो नजरअंदाज किया जाता है, इस पर आप क्या? देखिए जी, ये आपके सामने बैठे मुस्तफा भाई भी हैं, फारूक भाई भी हैं, हमारी बहन भी है, इजहार भाई भी है। अब इससे ज्यादा कौन ऐसे लोग हैं जिन पर हम इस्तेमाल करें? तो हम तो पेपर को इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके ही हम इनको अपने वोट दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हम तो के साथ दे रहे हैं। और मैं बिल्कुल आपको यकीन दिलाता हूँ, देखिए जो कुछ इसका 15 साल के अंदर हुआ है, मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ, वो नाकाबिल कबूल है, किसी भी सूरत में कबूल नहीं जा सकता। यानी सारे सिंध के अंदर इस वक्त जो सूरत पैदा की गई है, जो तबाही और बर्बादी सब मची हुई है, एक साल गुजर गया। अगर आज बिलावल साहब जाके खड़े होकर कहते हैं मैं ये बांट रहा हूं, घर कहां से मैं एक साल से सिंध के जो सिंधी का मारो रहा है, वेठा है डॉलर दे अभी तक टाउन मुख्यमंत्री टाउन के पाँचों घर करने की कोशिश किया या टाउन की आबाद करने की कोशिश किया। 18,000 प्राइमरी स्कूल बंद पे खोलने थे आपको सजा रूरल सिंध जा सब जगह जो रूरल हेल्थ सेंटर बंद पे खोलने थे आपको। तो मेरे भाई जो इस वक्त जो अमल चल रहा है कि ये सारे के सारे वो लोग जो कि हर्ट हो चुके हैं सिंध के अवाम की। मैं समझता हूँ इस वक्त जरूरत इस बात की कि हम तमाम लोग इकट्ठे करें। इंडिया के अंदर मोदी के खिलाफ 24 जमाती इत्तेहाद बनाए, आज मोदी जो सब प्रेशर के अंदर है। तो मैं ये तुमको कर रहा हूं कि सिंध के तमाम लोग, मेरी अपील है कि सिंध के तमाम लोग इकट्ठे हो। ये जरदारी टोला और जरदारी माफिया आज जितने प्रेशर में पहले कभी नहीं था, आज वो सिर्फ इस बात में करेंगे किसी तरीके से हम इस मौजूदा निजाम के तहत इलेक्शन करा के अपने आप को दोबारा और सिंध की बिल्कुल सिंध के मोदी के खिलाफ 24 इत्तेहाद हुआ, 24 जमाती इत्तेहाद हुआ, इंशाअल्लाह इधर भी इत्तेहाद होगा और भरपूर बनेगा और मुकाबला वो होगा तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह। जी सिंध का मोदी सही कहा आपने जी, 100% जी। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो सूबा स्टेट है जहां आप इस वक्त मौजूद है, वहां 2 वोट है, एक पीपल्स पार्टी का एक एंटी पीपल्स पार्टी वोट। एंटी पीपल्स पार्टी वोट जीडीए भी क्लेम करती है, एमकेएम भी करती है, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो आप लोगों में इत्तेहाद नहीं होता। मसलन एक के कराची हैदराबाद में आप शायद मिल भी जाते हैं, लेकिन सागर में आपका वोट जीडीए को नहीं पड़ता, नवाबशाह में आपका वोट है खासा, बल्कि आप एमएलए भी जीत चुके हैं मुशर्रफ के दौर में, वो वोट आपका नहीं पड़ता। तो ये जो 2 शहरों में आपका इत्तेहाद होता है या आर्जी इत्तेहाद होता है, इसको आप वाकई हकीकी इत्तेहाद में तब्दील करें। दूसरा ये कि 2018 की इलेक्शन से पहले 3 दिन पहले जिन लोगों ने ये कहा था कि जीडीए और सब जीत जाएंगे, फोन आया कि मतलूबा सहूलत मौसर नहीं है। 3 दिन पहले वो तमाम फोन बंद हो गए। तो जिन्होंने आपका मैंडेट छीना, आप समझ रहे हैं वो कि अभी तक मौजूद है? देखिए, आपकी आखिरी बात से शुरू करते हैं। जिन्होंने मैंडेट छीनकर हम तो आज वैसे ही बैठे हैं उसी तरह से, लेकिन उस मैंडेट छीनने का अशर आप पाकिस्तान को, आज जो अशर है पाकिस्तान का कि हमारे पास $6 बिलियन मांगे हुए पैसे हैं, इंडिया के पास $600 बिलियन है अपने पैसे। तो अगर जो किसी ने हमारा नुकसान समझकर किया हो ना 2018 में, तो उसको ये पता होना चाहिए उसने हमारा नुकसान नहीं किया। आज सारे तजुर्बात से गुजरने के बाद हम पहले से ज्यादा मजबूत बैठे हैं, लेकिन इस तजुर्बे के बुनियाद पर पाकिस्तान बहुत कमजोर हो गया। आज हमें इस वाली बात पर यकीन है कि अब पाकिस्तान इस तरह के तजुर्बे का मुतामिल नहीं हो सकता। आपने ये जो होशियारी चालाकी थी, ये होशियारी चालाकी आपके मुंह पर आ गई है सारी। तो ये जो जेरीमैंडरिंग है, जेरीमैंडरिंग का नुकसान हमें नहीं हुआ, हमें तो एक इलेक्शन की हार हुई है। पाकिस्तान कई दहाइयां पीछे चला गया है।
آج لوگوں کا اشر دیکھیں کیا ہے, ڈالر کہاں جا رہا ہے. آج ہم روزانہ آج گفتگو ہوتی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں, ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں, ہم دنیا سے مانگ کر اپنے ریزرو دکھا رہے ہیں. تو یہ ہمارے میرے ساتھ, یہ پارٹیز کے ساتھ برا نہیں ہوا ہے. پاکستان جس نے بھی یہ ہوشیاری چالاکی کی ہے اس نے پاکستان کے ساتھ برا کیا, اور اب پاکستان اس تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب یہ آخری تجربہ تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہمارا اتحاد, میں نے اپنی بات کی شروع میں یہ والی بات کی کہ صرف یہ اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے اتحاد نہیں ہے. یہ میں نے تاریخ کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے سندھ سے 1 ووٹ والے جام صادق صاحب کو ووٹ دے کر وزیر اعلیٰ بنایا. ہم نے 1 سیٹ والے لیاقت جتوئی صاحب کو دے کر ووٹ دے کر وزیر. ہم نے 3 سیٹ والے علی محمد مہر صاحب کو پھر بعد میں ارباب غلام رحیم صاحب کو ووٹ دے کر, اپنے ووٹ دے کر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا, اور ان کے پیچھے چلے, ان کی کیبنٹ کا حصہ رہے, ان کے ساتھ خدمت کیے. جو محرومیاں ہیں, دیکھیے جب انسان یہ ایک دفعہ یہ اس کو یہ اپنے دماغ میں بٹھا دے کہ وہ نعوذ باللہ خدا بن گیا ہے, اس نے جج بھی کنٹرول کر لیا, اس نے جرنیل بھی کنٹرول کر لیا, اس نے جرنلسٹ بھی کنٹرول کر لیا, اس نے عوام بھی بالکل فاتح ہو گیا. وہیں سے پھر کوئی اللہ کی لاٹھی چلتی ہے بے آواز. آج جو سندھ کی کنڈیشن ہے وہ خدائیت والی بات ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی والی وارث نہیں ہے, بس سندھ پورا فتح ہو گیا ہے. اب یہ جو مظلوموں کا, یہ جو صحیح ریئل عوام کی ریپرزینٹیو کا یہ جو اتحاد ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد رب کی مدد آئے گی, اور کوئی ایسی چھڑی گھومے گی کہ پھر یہ سارا, کیونکہ یہ سب چیزیں جھوٹ پر اور ظلم پر کھڑی ہے. عمارت یہ ظلم پر اور جھوٹ پر کھڑی ہے. کوئی خدمت کر کے سندھ کو فتح نہیں کیا گیا ہے کہ بھئی آپ خدمت کر کے فتح کریں. کہ لوگ بھئی اگر خدمت کر کے 15 سالوں میں 15 سالوں میں 15,000 ارب روپے 15,000 ارب روپے 15,000 ارب روپے تو صرف NFC ایوارڈ سے یہاں پر آئے, ڈیویزبل پول سے آیا. ہر سال 300 سے 400 ارب روپے یہاں سے جمع کرتے ہیں. وہ ایک انسان خرچ کرتا ہے جس کا نام وزیر اعلیٰ ہے. امیجن کریں کہ تقریباً یہ 20 سے 22,000 ارب روپے بنتے ہیں, جو کہ ایک پارٹی کے ایک وزیر اعلیٰ نے خرچ کیے. 20 سے 22,000 ارب روپے خرچ کر کے آپ 50 دفعہ سندھ کو بلڈوز